नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्या सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और आज की हमारी कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले की सुंदरपुर गांव की। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यह कहानी एक ऐसी फैमिली की है, इसको सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। नाम है पूजा भाभी। पूजा भाभी एक बहुत ही खूबसूरत औरत है और कद काठी 5.5 फीट, एकदम बेहतरीन लगती है। शादी 2016 में हुई थी और शादी से उनके एक बेटा और एक बेटी है। लेकिन पूजा लगती नहीं है कि उसके पास बच्चे। अपने आप को इतना फिगर मेंटेन रखती है ना, इतना मेंटेन रखती है कि कुछ कहने लायक है। इनका जो पति है कुंदन सिंह, वो घर पे नहीं रहते भाई। वो एक नेता के साथ लगे रहते हैं। कभी वहाँ गांव के एक विधायक है, वो उनके साथ ज़्यादातर समय बिताते हैं, नेतागिरी में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। और पूजा जो है घर का काम वाम करती है एकदम मस्त। पूजा बहुत ही चालाक भी है, याद रखना। एक दिन क्या होता है, पूजा और उनके पड़ोसी में झगड़ा हो जाता है। तो जब झगड़ा हो जाता है तो बहुत ज़ोर से झगड़ा हो जाता है, तू मैं बहुत सारी चीज़ें। तो जो पड़ोसी है उनमें इतना ज़ोरदार झगड़ा होता है, लाठी डंडा सब निकल आता है, समझ रहे दोस्तों। लेकिन बीच में सुंदर सिंह आ जाता है। सुंदर सिंह जो पूजा के पड़ोसी है, जिनसे झगड़ा हो रहा है, उनका बेटा है। सुंदर सिंह आके बीच में बचाव करता है, अपने घर वाले को बताता है क्या कर रहे हो आप लोग, हाँ झगड़ा कर रहे हो, हाँ झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारा अपने घर को ही डांटता है। तो शांत झगड़ा को शांत कराता है। उसके बाद दोनों आपस में चले जाते हैं। तो रात को पूजा का पति आता है कुंदन सिंह। पूजा उसको हर बात बताती है कि ऐसा ऐसा था। वो इग्नोर करता है, चलो कोई बात नहीं, पड़ोस में ये सब होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूजा क्या है, ये जो सुंदर सिंह है, सुंदर सिंह जो है पूजा को बहुत लाइक करने लगता है, क्योंकि उनके पड़ोसी है, बातचीत चलती है। एक दिन क्या हुआ, कुछ काम के लिए पूजा भाभी बाज़ार जा रही थी और उनके घर में उनका पति नहीं था। तो सुंदर जो है बाज़ार जा रहा था, तो उसको रुकाती हैं कि मुझे भी बाज़ार ले चलो। बोला कोई बात नहीं, आए बैठिए। तो सुंदर सिंह जो है बाज़ार लेके जाता है। सुंदर सिंह एक हट्टा कट्टा नौजवान, अभी शादी नहीं हुई है, उम्र 25 साल है। तो उनको लेके जाता है बाज़ार घुमाने के लिए। बाज़ार में जाता है तो रास्ते में बातचीत करते हुए जाता है कि उस दिन के लिए सॉरी, ये सब माफ़ी उफ़ी मांगता है, कोई बात नहीं है। तो पूजा में कोई बात नहीं है, ये सब होता रहता है, ये सब वो बोलते हमारी मम्मी की ही गलती है, कोई बात नहीं, उसके तरफ से मैं माफ़ी मांगता। तो पूजा भाभी भी इसकी बातों से बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। तो पूजा भाभी अकेले हैं, अब जब कुछ काम पड़ता है तो इसको लेके यहाँ वहाँ जाती रहती हैं। एक दिन क्या हुआ, एक शादी अटेंड करना था पूजा भाभी को बलिया शहर में, और उनके पति जो है वो बाहर गए थे लखनऊ। तो अब शादी अटेंड करना था, तो जाएँ तो कैसे जाएँ। तो ये सुंदर सिंह से बोलती हैं आपको चलना है, मुझे थोड़ा शादी अटेंड करना है। सुंदर सिंह बोलता है ठीक है, अगर ऐसा है तो चलते हैं। तो सुंदर सिंह मस्त तैयार व्यार होता है और भाभी को लेके जाता है उनके रिश्तेदार के यहाँ बलिया में। पहुँचता है, जब पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत भीड़ है।
वो जाता है तो छोड़ के वो आने लगता है, बोलता है, बोले नहीं नहीं आप भी रुक जाओ ना, कल सुबह दोनों साथ में चलेंगे, समझ रहे हो। तो बोलता है लेकिन भाभी जी मुझे निमंत्रण तो दिया नहीं, मैं कैसे। बोलो कोई बात नहीं, आप रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका छत पे जो है अपना सारा तुम्हारा बिस्तर उस्तर लगा देती हूँ, वहीं पर तुम रहो और उसके बाद जैसा होगा फिर। बोला ठीक है। तो सुंदर सिंह छत पे चला जाता है, 2 माले का घर है, छत पे चला जाता है, छत पे कोई आना जाना नहीं है। और पूजा भाभी यहाँ पर मतलब रहती है, यहाँ पर शादी का माहौल है, यहाँ वहाँ सब भागम भागी मची रहती है। तो ऐसे ऐसे रात हो जाती है, बारात और रात आती है, सब कुछ होता है, सब लोग खाना वाना खाते हैं, मस्त सारा चीज़ होता है, लड़की वड़की। उसके बाद पूजा को भी नींद आती है, देखती है यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है, सो तो वो छत पे चली जाती है, छत पे चली जाती है, बिस्तर लगा हुआ, जाके सुंदर सिंह के पास बैठ जाती है। बोला वाह भाभी जी। बोला नींद नहीं आ रही है। बोला नहीं ऐसे ही बैठा। बोला मुझे भी सोना है अभी, क्या बोला कहाँ सोएंगे आप। बोला इसी बिस्तर सो जाती, तुम ऐसे लेट जाओ वैसे। बोला ठीक है लेट जाओ। तो पूजा भाभी भी उसी खाट पे लेट जाती है, दोनों एक ही बिस्तर पे लेटे हुए हैं। ऐसे ऐसे रात गुजरने लगती है। जब रात गुजरने लगती है तो दोनों की जो है गहन सांसें एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, और आकर्षित करने लगते हैं इतने ज़ोर से कि दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और किसिंग चालू हो जाती है। किसिंग चालू हो जाती है तो पूजा भाभी भी अपने आप को नहीं रोक पाती, और सुंदर जिसकी शादी नहीं हुई थी वो भी अपने आप को नहीं रोक पाता है, और दोनों में संबंध बन जाता है। उसके बाद जब संबंध बन जाता है दोनों को बहुत अच्छा लगता है। सुबह आँख खुलती है, सुबह दोनों विदाई उदय होने के बाद बाइक से आते हैं और रास्ते भर एकदम मौज मस्ती करते हुए अब ऐसा सिलसिला चलने लगता है। घर पे भी दोनों अपने छत पे इस तरह से अपना रोज का संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब संबंध बनाना स्टार्ट करते थे धीरे धीरे आसपास वालों को भी खबर हो जाती, घर वालों को भी खबर हो जाती है। लेकिन पूजा जो है वो अपने पति को पटा के रखती है, क्योंकि दिन भर काम पे मस्त रहता है, रात को आता है सीधा दारू वारू पी के सो जाता है, तो कुछ बोलता नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, दोनों को रंगे हाथ सुंदर सिंह की माँ पकड़ लेती है छत पर। अब बवाल होना शुरू हो जाता है। जब बवाल होना शुरू हो जाता है तो भाई पूरे गांव में उसी दिन झगड़ा होता है, पूरे गांव में खबर हो जाती, पूरे गांव में हल्ला हो जाती है कि ये ऐसा इसका मतलब ऐसा हो गया, चक्कर है, ये है वो है। उसके बाद इस बात की पता उसके पति को भी चलती, उसके पति आता है रात को और अपने पत्नी को बहुत मारता है। जब बहुत मारता है तो उसके बाद वो मैके चली जाती है। जब मैके चली जाती है तो सुंदर सिंह भी वो भी चला जाता है इलाहाबाद। अब इलाहाबाद चला जाता है, इलाहाबाद में तो पढ़ाई करता है, लेकिन जो एक बार किसी की लत लग गई वो छूटती नहीं दोस्तों। फिर भी दोनों एक दूसरे से इलाहाबाद में, वो वहाँ से इलाहाबाद, वो वहाँ से इलाहाबाद, ऐसा दोनों का सिलसिला आज भी चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी बहुत अच्छी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए लव यू।